प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सबको पता है, जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, इसको उद्योग घरानों की सरकार कहा जाता है या कॉरपोरेट की सरकार कहा जाता है। और अब वो पर्दाफाश हो गया है दुनिया के सामने, केवल देश के सामने नहीं, दुनिया के सामने ये पर्दाफाश हो गया है कि ये सच में उद्योग जगत की सरकार है, आम जनता की सरकार नहीं है, आम नागरिकों की सरकार नहीं है। अब आपको पता होगा, अभी जस्ट 2-3 दिन पहले कितना बड़ा एक भूचाल आ गया है। अमेरिकन कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी जो है, उसने गौतम अडानी के पूरे साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया है। उनकी जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बाद पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो गया है। इनके जो शेयर्स थे वो 15 से 25-26% तक गिर गए हैं, धराशायी हो गए हैं, एकदम धराशायी हो गए हैं। देखिए कितनी गजब रिपोर्ट आई है। और वो ऐसी कंपनी है, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 5 साल की कंपनी है। जो कंपनी के मालिक हैं वो एक ड्राइवर हुआ करते थे और उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है। और इस कंपनी का काम है, जहाँ भी कंपनीज के अंदर, व्यापारियों के अंदर, उद्योग जगत में कुछ धांधलेबाजी होती हैं, गलत प्रकरण होते हैं, गलत तरीके से दौलत अर्जित की जाती है, ये उनकी छानबीन करती है। और वही इन्होंने अडानी के खिलाफ किया है। और जैसी ये रिपोर्ट आई है, धड़ाम से अडानी का साम्राज्य गिर गया और इन्होंने कंपनी को धमकी भी दी है कि हम आपके खिलाफ कानून कार्रवाई करेंगे। और उस कंपनी ने सीना तान के तुरंत इनको कहा कि हिम्मत है तो आइए मैदान में, हम तैयार हैं। अगर आप कानून कार्रवाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, सब कुछ हमें अपने आप ही मिल जाएंगे। जो सबूत हमने इकट्ठे किए उसके अलावा और दस्तावेज खुद ब खुद आ जाएंगे। हम आपकी इस वक्तव्य का स्वागत करते हैं कि आप हमारे खिलाफ कानून कार्रवाई करें। और उन्होंने ये भी कहा है, हिंडनबर्ग कंपनी ने, कि आप अमेरिका में भी केस डालिए हमारे खिलाफ, जहां हम रह रहे हैं, जहां हम काम कर रहे हैं। ये चैलेंज किया है गौतम अडानी को। उसके बाद से गौतम अडानी साइलेंट हैं। तो ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। और कंपनी ने, हिंडनबर्ग कंपनी ने गौतम अडानी से 88 सवाल पूछे हैं, एक भी सवाल का जवाब उनको नहीं मिला है। 88 सवालों में ये शामिल हैं कि मॉरिशस में जो कंपनियां हैं उनके साथ आपके क्या रिश्ते हैं, ये पूछा है। इसके अलावा विदेश में जो इनके भाई हैं, गौतम अडानी के जो दूसरे भाई हैं, वो वहाँ का कारोबार संभाल रहे हैं, विदेश का वो संभाल रहे हैं। और इनके परिवार के जो सदस्य हैं जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। तो कंपनी ने सवाल पूछा है, ऐसा क्यों? यानी जो भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनके ऊपर, वो कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर कैसे हो सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल किया है। तो ये देश के सामने एक गंभीर सवाल है। और देश के मीडिया के सामने, जिसको कि गोदी मीडिया के नाम से आजकल जाना जाता है, उससे भी बहुत बड़ा सवाल है। अभी आपको पता होगा, एक एनडीटीवी को, यानी एक ही टीवी चैनल था जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता था। और वो गौतम अडानी को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इनके आका के खिलाफ आवाज़ उठती थी, प्रधानमंत्री के खिलाफ। तो इसने उस एनडीटीवी के स्टाफ को ही ध्वस्त कर दिया। सबसे बड़े उसमें रवीश कुमार, जो कि बहुत निडरता से पत्रकारिता करते थे और सही को सही कहते थे, गलत को गलत कहते थे। उनको कंडेम करने के लिए उसी दिन से इनका नाम भी गोदी सेठ पड़ गया है। गौतम अडानी का गोदी सेठ के नाम से उसी दिन से जाना जाने लगा। और रवीश कुमार ने सरेंडर नहीं किया है, यानी एनडीटीवी को गौतम अडानी ने खरीद लिया और उसके भी शेयर गिर गए हैं, उसके भी शेयर धराशायी हो गए हैं। रवीश कुमार के कहने के मुताबिक उनको बेरोजगार कर दिया है। बेरोजगार, हालांकि वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, यूट्यूब चैनल उनका बहुत बढ़िया चल रहा है। और आज ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है कि क्या आप कहीं ना कहीं नियमों की कोई पालन करेंगे? नियमों का बहुत बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री महोदय से मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप किसी एक आदमी को इतनी लिफ्ट कैसे दे सकते हैं? सारे कानून ताक पर रख दिए, उनके लिए सब खुली छूट, क्योंकि उनके जहाज में, उनके हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री महोदय बड़े आराम से ठाठ से पीछे कमर लगा करके घूमते थे। आज उनको जो नाजायज़ लिफ्ट दी है, अब क्या उसके साथी बनेंगे प्रधानमंत्री महोदय? साथ देंगे आज भी उसका? आज नहीं देंगे। ये मुझे लग रहा है शायद ये जांच भी बिठानी पड़ेगी, नहीं तो खुद फंसेंगे प्रधानमंत्री महोदय। इनको जांच बिठानी पड़ेगी। ईडी अपने आप नहीं करेगी जांच, प्रधानमंत्री महोदय का इशारा होगा तो ईडी जांच करेगी और ईडी को करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये बहुत बड़े गंभीर सवाल हैं।
यानी इतना बड़ा प्रकरण गुजरात से ही चल रहा था ये, जब प्रधानमंत्री महोदय वहाँ के मुख्यमंत्री थे तब से चल रहा था। और इनके राज में जब से आए हैं, कितने उद्योग घराने वो जो पैसे ले ले करके देश के भाग गए हैं। और ये भी अभी कुछ महीने पहले संतोष मलिक जी ने, मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, ये सवाल किया था, एक वीडियो उस दिन भी इन्होंने जारी किया था जनता के सामने, कि ये इतना बड़ा कर्जा इनके पास सिर पर हो गया है, अडानी के सिर पर, कहीं ये देश छोड़ के भाग तो नहीं जाएंगे, हमारा क्या हाल होगा। आज भी वो सवाल देश के सामने है। देश को गंभीरता से सरकार से पूछना होगा आखिर ऐसा क्यों किया। देश की अर्थव्यवस्था डूबने का कारण ये बन सकता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।